चंद्र ग्रहण और ज्वारभाटा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पहले हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा लोग कहानियों में बताते थे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब बताते हैं ये लोग कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता था। हमारे दो राक्षस थे, धूम और केतु, जो क्या करते थे, सूर्य को निगल लेते थे, चंद्रमा को निगल लेते थे, जिसके कारण से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि धूम और केतु दो राक्षस से जो निगलने से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण इसको आज से लगभग 1600 वर्ष पहले आर्यभट्ट, हमारे खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने यह सिद्ध किया कि धूम और केतु राक्षसों के निगलने से सूर्य ग्रहण नहीं होता है और चंद्र ग्रहण नहीं होता है। तो चलिए आज इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। सूर्य ग्रहण होता कैसे, सूर्य ग्रहण लगता कैसे है, सूर्य ग्रहण कब लगता है और क्यों लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है और क्यों लगता है। तो आज का टॉपिक है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण एक ही अवस्था में हो सकता है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधे में हो, एक सीधे में आए तभी होता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधे में आते हैं तभी ये अवस्थाएं होती हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। आपको बता दें कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जब मान लीजिए सूर्य है, आपको सबको पता है कि सूर्य चक्कर लगाता नहीं है, चक्कर लगाते हैं पृथ्वी और चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये दोनों ही अदल बदल कर सकते हैं, घूम सकते हैं, क्योंकि ये चक्कर लगा रहे हैं, यही घूमेंगे। लेकिन सूर्य तो स्थिर है, सूर्य चक्कर नहीं लगाएगा, सूर्य अपनी जगह स्थिर है, घूमेने का काम करेगा पृथ्वी और चंद्रमा। तो आपको बता देंगे कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या है, चंद्रमा आ जाए, जब सूर्य और घूमते घूमते ऐसे और बीच में आ गया चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जा नहीं पाता है, और हमको चंद्रमा का, जब यहाँ मान लीजिए हम यहाँ पर इस पृथ्वी पे इस हिस्से पर खड़े हैं और हमको सूर्य का प्रकाश पड़ा और चंद्रमा की आधा हिस्से पे इधर पड़ रहा है और आधा हिस्से पे पड़ नहीं रहा है, तो सूर्य का प्रकाश हम यहाँ से देख रहे हैं, हम यहाँ पे हैं, तो सूर्य का देखेंगे तो चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देगा। तो चंद्रमा हमको चंद्रमा का जैसे बीच में आ गया, जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो जितना इसका ये हिस्सा, जितना सूर्य का हिस्सा इस पर पड़ रहा है, पृथ्वी पर पड़ रहा है, चंद्रमा पे पड़ रहा है, तो चंद्रमा पड़ जाने के कारण हमको पृथ्वी से यहाँ से सूर्य दिखाई नहीं देगा। सूर्य तो बड़ा है, सूर्य बड़ा है तो इसका कुछ हिस्सा हमको दिखाई नहीं देता है और कुछ हिस्सा दिखाई देता है। कभी देखते हैं जब सूर्य ग्रहण लगता है तो कट जाता है सूर्य, तो यही कारण होता है। जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो इस चंद्रमा के बीच में आ जाने के कारण हमको सूर्य क्या करता है, दिखाई नहीं देता है। सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई देता है और कुछ हिस्सा दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण इसको ही कहा जाता है सूर्य ग्रहण। जब पृथ्वी से सूर्य का कुछ हिस्सा हमको दिखाई न दे तो उसको कहा जाता है सूर्य ग्रहण। होता क्यों है, क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है चंद्रमा, इस कारण से सूर्य ग्रहण होता है। आपको बता दें कि जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो, एक लाइन में हो, उसको कहा जाता है सिजगी। सिजगी दो प्रकार की होती है, एक युति और एक होती है व्युति। सिजगी दो प्रकार की होती है, एक होती है युति और एक होती है व्युति। युति होती है अमावस्या के दिन, और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लगता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध केवल अमावस्या के दिन ही आते हैं, तो अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है, क्योंकि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा घूम के एक पूर्णिमा के दिन ही एक सीध में आते हैं, तो हमेशा चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही लगता है। जैसे सूर्य, हम बताए हैं कि सूर्य ग्रहण ऐसे होता है, और चंद्र ग्रहण कैसे होता है, वही चीज जो इसमें होती है वही चीज इसमें भी होगी। जब सूर्य तो अपनी जगह स्थिर रहेगा, चक्कर कौन लगाएगा, पृथ्वी और चंद्रमा। तब चक्कर लगाते लगाते चंद्रमा इधर आ गया और पृथ्वी क्या हो गई, बीच में आ गई। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ने लगा, और यह प्रकाश केवल इस हिस्से पर उजाला है और इस हिस्से पर अंधेरा है, और हमको यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ पर हैं और हम चंद्रमा हमको दिखाई नहीं दे रहा है,
हम जब यहाँ पे हैं सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ही नहीं, जब सूर्य का प्रकाश यहीं पे सीमित हो गया, सूर्य का प्रकाश ऐसे निकल जा रहा है, इधर निकल जा रहा है, तो हमको चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। जब दिखाई नहीं देगा तो उसको कहते हैं चंद्रग्रहण। जब चंद्रमा दिखाई नहीं दे तो चंद्रग्रहण। चंद्रग्रहण मान लीजिए अगर चंद्रमा यहाँ पर है, यहाँ पे चंद्रमा न होके यहाँ पे है, अभी चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का चक्कर ऐसे लगा रहा है, तो जब पृथ्वी का ऐसे चक्कर लगा रहा है तो पहले यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर है, नहीं ऊपर ही मान लीजिए, जब मान लीजिए यहाँ पर है चंद्रमा, यहाँ पर है, तो चंद्रमा फिर क्या करता है, घूमते घूमते जाता है, इसका हिस्सा चला जाता है, इतना आधा चला गया। अब आधा जब चला गया कुछ हिस्सा, तो अब देखिए यहाँ तक प्रकाश तो यहाँ तक पड़ रहा है, तो हमको यह यहाँ से यह दिखाई दे रहा है, आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है। जितना इस प्रकाश प्रति छाया में जो सूर्य की रोशनी पड़ रही है और रोशनी के कारण पृथ्वी पर पड़ जा रही है, और इसके पास पृथ्वी के कारण इधर छाया बन रही है, तो इस छाया में जो भाग आ रहा है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई कितना दे रहा है, इतना भाग, ये भाग दिखाई दे, ये भाग फिर घिसा और ये चला गया अंदर, तो हमको थोड़ा भी पूरा भाग दिखाई नहीं देता है। जब पूरा दिखाई नहीं देगा तो सूर्य ग्रहण ऐसे होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर आता है, जब ऐसे घूमता है तो सूर्य का चंद्रमा का ये भाग नहीं दिखाई देता, कुछ थोड़ा सा भाग दिखाई देता है, और धीरे 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 क्या होता है, पूरा दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से होता है चंद्र ग्रहण, इस तरह से होता है चंद्र ग्रहण। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या हो, पृथ्वी आ जाए और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर न दे, चंद्रमा दिखाई न दे, उसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या है, पृथ्वी आ जाए, तो चंद्रमा दिखाई न दे, चंद्रमा का कुछ भाग दिखाई दे, कुछ भाग न दिखाई दे, तो ये होता है। इस क्रिया को जब दिखाई देना मन करके धीरे धीरे दिखाई देने लगे, इसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। न कि धूम और केतु निगल लेते, इससे नहीं होता है। चंद्र ग्रहण होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाए तो होता है सूर्य ग्रहण, जब पृथ्वी बीच में आ जाए, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण कभी कभी कुछ हिस्सा दिखाई देता है, कुछ थोड़ा सा कटता है, फिर पूरा हो जाता है, और कुछ ऐसा कभी होता है कि पूरा ढक जाता है, पूरा अंधेरा छा जाता है। तो जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पूरी तरह से पड़े और इसका प्रकाश पृथ्वी पर पूरा ना जाए और चंद्रमा क्या हो जाए पूरी तरह से, मान लेते हैं कि ये हमारा चंद्रमा है, ये सूर्य है, सॉरी ये हमारा सूर्य है। जब सूर्य के बिल्कुल बीचों, सूर्य का प्रकाश इसके बीचों बीच आ जाता है, और मान लीजिए चंद्रमा से ढक गया, ऐसे है तो ऐसे आ गया बीचों बीच, सूर्य का प्रकाश इसके सीधे आ गया, तो सूर्य बड़ा है तो इसका थोड़ा सा भाग बड़ा रहता है, और चंद्रमा छोटा है तो पूरा ढक नहीं पाता है, जिससे बाकी किनारे, इसके किनारे जो बचता है, इसके किनारे ये हो गया, ये मान लो सूर्य है, ये चंद्रमा, और ये वाला भाग, ये चमकदार भाग होता है, वो चमकीला दिखाई देता है, जिसको कहते हैं कोरोना, कोरोना या डायमंड रिंग, कोरोना या डायमंड रिंग। कोरोना एक चमकदार छल्ले की तरह होता है, डायमंड रिंग जैसे, डायमंड रिंग मतलब रिंग की तरह होता है, गोल होता है, वो क्या चमक रहा है, चमकीला, डायमंड जैसे चमकता है वैसे चमक रहा है, इसको कहा जाता है डायमंड रिंग या कोरोना। जब चंद्रमा थोड़ा, जब सूर्य, चंद्रमा हो या सूर्य हो कोई भी, जब थोड़ा सा हिस्सा कटता है, जब थोड़ा सा हिस्सा कटता है फिर पूरा हो जाता है, उसको कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। और जब पूरा सूर्य ढक जाता है उसको कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा के पूरा ढक लेता है, पूरा सूर्य को ढक लेता है, जब ऐसे कोरोना डायमंड रिंग दिखाई देने, ओले पड़ने दिखाई देने लगता है, इसको कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। और जब थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है उसको कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। ऐसे चंद्रमा का होता है, चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण, और थोड़ा दिखाई देता है तो वो होता है आंशिक चंद्र ग्रहण। और आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सिद्ध में आते हैं। अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण होता है। आपको बता दें कि आपको हम बताएं कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक सिद्ध में हो तो उसको कहते हैं सिजगी।
सिजगी दो प्रकार से होती है, जब चंद्रमा बीच में हो तो उसको युति कहते हैं, और जब पृथ्वी बीच में हो तो उसको वियुति कहते हैं। ज्वार भाटा, ये ज्वार और भाटा, ज्वार भाटा छोटा मोटा टॉपिक था, ज्वार और भाटा। ज्वार भाटा किसको कहते हैं, तो ये भी रिलेटेड हम लोगों को बताया था कि इससे रिलेटेड है, सूर्य और चंद्रग्रहण से, सूर्य और चंद्रमा से रिलेटेड है। आपको बता दें ज्वार और भाटा, ज्वार किसको कहते हैं, भाटा किसको कहते हैं, जब समुद्री सतह का जो जल होता है, समुद्री सतह से जल जब ऊपर उठता है, समुद्री सतह से जब जल क्या होता है, ऊपर उठता है, तो उसको कहा जाता है ज्वार। और समुद्री सतह से जब समुद्र का पानी नीचे चला जाता है, अंदर चला जाता है, उसको कहते हैं भाटा। इसको ज्वार और भाटा, इसको जब जल ऊपर उठता है तो ज्वार, और जल जब अंदर जाता है तो भाटा। तो ज्वार और भाटा होता क्यों है, इसकी चर्चा कर लें हम। ज्वार और भाटा, ज्वार और भाटा होने का कारण सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो, जब सूर्य चंद्रमा एक सीध में हो तो क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इधर खींचती है और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अपनी तरफ खींचती है, जिससे क्या होता है, जल, समुद्री जल इधर खिंचा होता है, आकर्षण के कारण जल क्या होता है, ऊपर उठता है। और जब इधर दोनों का जल ऊपर उठता है, जैसे आपको बताते हैं कि इधर का जल इधर आ रहा है तो इधर का जल अंदर जा रहा है, जब सतह का इधर का जल ऊपर उठेगा तो जाए तो इधर का जल क्या अंदर खींचेगा, वैसे खींचेगा तो अंदर जाएगा। तो जब चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो तो ज्वार ऊपर उठता है, तो यहाँ इसको कहते हैं, जब ऊपर उठ रहा है तो यह कहलाएगा ज्वार, और जब ये अंदर जा रहा है तो इसको कहते हैं भाटा। ये जब इधर अंदर जाएगा तो इसको कहते हैं भाटा, ज्वार और भाटा। इसको जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो तो दीर्घ ज्वार आती है। दीर्घ ज्वार इसको कहते हैं, जो इधर ऊंचा खींच के आया है तो इसको दीर्घ ज्वार कहते हैं। आपको बता दें कि 6 घंटे में, 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है और जो 2 बार भाटा आता है। 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा, यानी टोटल हमारे पास 24 घंटे हैं। जिससे अब यह चंद्रमा घूम के 24 घंटे में चक्कर लगाते पृथ्वी का, पृथ्वी चक्कर लगाती है तो घूम यहाँ से यहाँ आ गया। जब यहाँ है तो यह भाग अपनी तरफ से आकर्षित करेगा, चाहे चंद्रमा बीच में आ जाए चाहे पृथ्वी इधर चली जाए, और चंद्रमा दोनों मिलके जब जल को खींचेंगे इधर, दोनों यहाँ पे भी चंद्रमा आ जाए तब भी ज्वार ही आएगा, इधर भी ज्वार, दीर्घ ज्वार आएगा, इधर भी दीर्घ ज्वार आएगा। आपको बता दें कि जब सूर्य दोनों क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जब जल को खींचते हैं तो इसका यह पृथ्वी क्या करती है, अपने आप को संतुलित करने के लिए ये इधर का जल उधर पीछे ठेलती है। जैसे एक ईंट उठाने के लिए अगर हम लेके जा रहे हैं तो अपने बैलेंस बनाने के हम उसको पीछे ठेलते हैं, उसी तरह से जब यह पृथ्वी क्या करती है, अपना बैलेंस बनाने के लिए जब चंद्रमा आकर्षित करता है तो इस जल को क्या करती है, पीछे खींचती है। और ये प्रक्रिया इधर भी जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में किसी हालत में हो तो इधर दीर्घ ज्वार आएंगे और इधर निम्न इधर भाटा होगा, इधर ज्वार आएगा और इधर भाटा होगा। आपको बता दें कि 6 घंटे पे 6 घंटे 12 घंटे पे ज्वार, यानी यहाँ पे ज्वार 12 घंटे पे 2 बार, 24 घंटा है तो 12 घंटे पे ज्वार, 12 घंटे पे भाटा, यानी 6 घंटे पे 6 घंटे पे ज्वार, 6 घंटे पे भाटा, 6 घंटे पे ज्वार, 6 घंटे पे भाटा, यानी 6 घंटे पे आते रहता है। आपको बता दें कि हमारे हमारे अमेरिका के यहाँ पे अमेरिका के खाड़ी में, फंडी की खाड़ी में 18 मीटर का ज्वार, जो सबसे ऊंचा होता है, 18 मीटर का ज्वार होता है। आपको बता दें कि जब चंद्रमा, आपको पता है कि चंद्रमा पृथ्वी और एक सीध में हो तो निम्न दीर्घ ज्वार आता है, और जब पृथ्वी
पृथ्वी चंद्रमा, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य, दिन के बीच क्या समकोण बनता है। जब समकोण बनता है तो हर तरफ क्या होता है, बराबर बराबर, ज्यादा जल नहीं है, यानी इसको कहा जाता है निम्न ज्वार। जब समकोण बनता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में समकोण बनता है तो उस दिन आता है निम्न ज्वार। निम्न ज्वार। आपको बता दें कि भारत के ये हो गया कच्छ की खाड़ी और ये हो गया खंबात की खाड़ी। सबसे ज्यादा लहरें, ऊंची लहरें भारत में सबसे ज्यादा ऊंची लहरें कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी में आती हैं।